कक्षा 10 की मैथ की 16.3 प्रश्नावली चल रही थी। इसके 10 प्रश्न हमने कर लिए। आज देखो 11वां प्रश्न क्या दे रखा है कि एक शंकु के आकार का बर्तन है, ये इसकी जो त्रिज्या आपके पास है 10 सेमी और इसकी जो ऊंचाई है ये वाली 18 सेमी है। ये पूरा किसका भरा हुआ है? पानी का। और इस पानी को इस बर्तन में उडेल दिया जाता है 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार पात्र में। इसकी जो त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। तो पहले तो देखो इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेमी और ऊंचाई कितनी है? ये वाली 18। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5। और इसकी ऊंचाई यानी इस पानी के तल की जो ये पानी भरा हुआ है उसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं क्या है? h। तो हमें ये पानी के तल की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। पहले देखो क्या दिया हुआ है, पहले तो इसका त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या r। यहां लिखो शंकु के बर्तन की त्रिज्या r कितनी है? 10 सेमी और ऊंचाई h कितनी है? 18 सेमी। अब देखो इसमें जो पानी था वो इस बेलनाकार पात्र में डाला गया है, तो इसमें जो पानी था उसका आयतन और इसमें जो पानी आएगा उसका आयतन क्या होगा? समान। तो इस शंकु का आयतन और इस बेलन का आयतन क्या है? यहाँ समान है। तो पहले इसका हम आयतन निकालते हैं कि इसमें कितना पानी है। तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह पाई रखो, क्योंकि जब इसका आयतन उसके आयतन के बराबर रखा जाएगा तो उसके आयतन में भी क्या आएगा? पाई। तो पाई वहां कैंसिल कर दिया जाएगा। r की जगह कितना रखे? 10, तो 10 का स्क्वायर। h की जगह कितना? 18। यहाँ 18 को 3 से काटा 6 बार, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 को जब 6 से गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा? 600 पाई वर्ग सेमी। ये आया इस शंकु का आयतन। अब शंकु का जो आयतन आया है वो आयतन किसका होगा? बेलनाकार पात्र का। तो यहां लिखो बेलनाकार बर्तन का जो आयतन होता है या बेलन का आयतन होता है वो कितना होता है? पाई r स्क्वायर h। और कितना होगा? 600 पाई, क्योंकि इसका आयतन इसके आयतन के बराबर है और इसका आयतन कितना है? ये इसके बराबर को। देखो पाई इधर है, पाई इधर है, तो पाई उधर जाके भाग में जाकर कैंसिल ही होगा। यहाँ r की जगह क्या रखा जाएगा? r त्रिज्या है। त्रिज्या देखो इस बेलनाकार बर्तन के लिए त्रिज्या ये नहीं है, ये त्रिज्या किसकी है? शंकु की है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या का मान होगी, जो त्रिज्या आएगी वो किसकी आएगी? इस बेलनाकार पात्र की, क्योंकि आयतन भी किसका निकाल रहे हैं? बेलनाकार पात्र के लिए। तो यहाँ पर जो ये 5 है वो इसकी जगह रखी जाएगी। तो रखो r स्क्वायर, r का मान कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर इंटू h बराबर कितना है? 600। यहाँ ये त्रिज्या मत रख देना, ये त्रिज्या तो किसकी है? इस शंकु आकार के बर्तन की। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 600 के बट्टे में 5 इंटू 5 को भेज दो, 5 से इसको कैंसिल करो, कितना आएगा? 120। फिर 5 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 24। यहाँ h कितनी आई? 24 सेमी। तो इस बेलनाकार पात्र में जो पानी का तल है उसकी ऊंचाई आई है, कितनी आई है? 24 सेमी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है कि एक 14 सेमी भुजा के एक घन से बड़ा एक शंकु काटा जाता है, तो शंकु का क्या निकालना है? आयतन। तो ये मान लो घन है और घन से बड़ा शंकु काटा जाएगा, तो ये जो नीचे वाला आधार है, ये जो नीचे वाली इस घन की सतह है उस पर ये इसका वर्ताकार भाग है, शंकु का वर्ताकार भाग है। तो जो नीचे इधर देखो ये फलक बना रहा हूं मैं इस प्रकार, तो जो नीचे वाली फलक है उस पर वृत्त है वो चारों सतहों को या चारों भुजाओं को टच कर रहा है। तो इसकी जो भुजा होगी यानी इसकी भुजा कितनी है? 14 सेमी। कितनी है? 14 सेमी।
तो इस घन की जो भुजा है 14 सेमी, तो वो उस वृत्त की या वृत्ताकार भाग की क्या होगा, व्यास और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7। तो यहाँ पर ये जो भुजा है वो इस शंकु के आधार का क्या है, व्यास है। तो शंकु का व्यास कितना हो गया, आधार का व्यास है 14 सेमी, तो त्रिज्या क्या होगी इसकी, आधी 7 सेमी। अब देखो यहाँ इस शंकु की ऊंचाई, ये आधार नीचे वाली सतह को छू रहा है घन की, तो उसका जो घन शंकु है, शंकु का जो शीर्ष है वो घन के ऊपर की सतह को छू रहा है। तो नीचे वाली सतह से ऊपर वाली सतह के बीच में ये भुजा है, ये इतनी तो दूरी है, ये भी कितनी है, 14 सेमी, क्योंकि ये घन प्रत्येक भुजा क्या है इसकी, 14 सेमी। तो ये वाली 14 है, तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, इसे शंकु की h 14 सेमी। हमारे पास त्रिज्या है, ऊंचाई है। अब इस शंकु का क्या ज्ञात करना है आपको, आयतन। तो आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, r की जगह कितना रखा जाएगा, ये 7 है, तो 7 × 7 स्क्वायर है, h की जगह कितना, 14। 7 से 7 कैंसिल, और कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो गुणा कर दो इसको, 7 को 14 को गुणा करो, कितना आएगा, या फिर 7 को इससे गुणा कर दो, 154 इंटू कितना आया, 14। अब इन दोनों को गुणा करके लिख देना, कितना आएगा, और बटे में 3 भी है, तो 154 को 14 से गुणा करके 3 का भाग दिया जाएगा, तो कितना आएगा, 718.68 सेमी है। तो सेमी क्यूब या घन सेमी। तो इसमें जो ये शंकु बना है उसका आयतन हमने निकाल लिया, ये आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेमी व 24 सेमी है, तो उसकी तिरछी ऊंचाई, उसका वक्र पृष्ठ, उसका संपूर्ण पृष्ठ, उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो पहले देखो क्या दिया हुआ है, r त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी, और h ऊंचाई कितनी है, 24 सेमी। पहले तो इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं, तिरछी ऊंचाई की क्या निकालनी है, पहले तिरछी ऊंचाई L बराबर क्या होता है, वर्गमूल r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r का मान कितना है, 7, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 625 का वर्गमूल। तो यहाँ से L कितनी आएगी, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 सेमी। तो ये हमारे पास क्या आई निकल के, इसकी तिर्यक ऊंचाई L। अब इसका निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r L। पाई की जगह 22/7, r की जगह कितना, 7, और L की जगह कितना, 25। 7 से 7 कैंसिल, 22 को और 25 को गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, 550 वर्ग सेमी। ये क्या आया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका निकालते हैं, ऊंचाई हमने निकाल ली, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब निकालते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r L प्लस r। पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, L की जगह कितना आएगा, ये 25 प्लस 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 और 7 कितने होते हैं, 32। 32 को 22 से गुणा करो, कितना आएगा, 4 और 704 वर्ग सेमी।
तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लिया। अब क्या बचा, एक आयतन, आयतन और निकाल लो। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह वही 22/7, आर की जगह 7 का स्क्वायर, 7 × 7, एच का मान कितना है 25, 7 से 7 कैंसिल। देखो इसको गुणा कर लो, कितना आएगा, 25 को और 22 को गुणा करो, यहाँ किया था 25 और 22 को कितना आया था 550, इंटू गुणा में कौन है 7/3। अब 550 को देखो, यहाँ गलती हो गई है कि h का मान कितना रखना था हमें, h कितनी है हमारे पास 24, तो यहाँ क्या रखना था 24, 3 को 24 से कैंसिल करो 8। अब इनको गुणा कर दो, 8 को 7 को गुणा किया तो कितना आया 22 × 56, 56 × 2 कितना होता है 112, 112 2 3 2 1232। आयतन किस में आता है, घन सेमी में। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, इसका आयतन। अब देखो एक इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 14, 16.3 प्रश्नावली इसके बाद में हो गई कंप्लीट। तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि त्रिज्यखंड है, एक त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 12 सेमी और कोण कितना है 120 डिग्री। तो ये मान लो ये त्रिज्यखंड है, इसका ये कोण 120 डिग्री, ये इसकी क्या है त्रिज्या 12 सेमी। इसकी सिद्धि कोण कौन सी हुई, एक ये वाली कोण, एक ये वाली कोण, इनको संपाती करके यानी एक जगह कर एक शंकु बनाया जाता है। ये जो कोण है इनको इस प्रकार मिला दिया, तो मिलाने पर एक क्या बनेगा, इनसे शंकु बनेगा इस प्रकार, ये लो। तो इस त्रिज्यखंड से बनाया है शंकु, तो ये जो लंबाई है या ये त्रिज्या यहाँ कितनी है, ये वाली 12, तो यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई है वो भी कितनी रहेगी 12। अब ये यहाँ पर क्या है चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई क्या होती है L। तो ये जो चाप की लंबाई है ये इस कोने को इस कोने से मिलाने पर जो गोल आकृति बनेगी ये शंकु, तो उसमें ये क्या बन जाएगी परिधि। तो ये जो चाप की लंबाई है वो क्या बन गई यहाँ पर परिधि। तो परिधि निकालने के लिए पहले इस चाप की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो पहले देखो क्या दे रखा है, इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या r कितनी है 12 सेमी और कोण थीटा कितना है 120 डिग्री। अब यहां से चाप की लंबाई L निकालते हैं, क्या होती है पाई r थीटा बटा 180, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या r की जगह 12, थीटा की जगह 120/180, बिंदु से बिंदु कैंसिल, 6 का भाग दिया 3 का भाग 2, कितनी बार गया 4 बार, तो कितना आएगा 8, 4 दूनी 8, 8 को 22 से गुणा करो या फिर यहां रख दो 22/7, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। ये क्या आई चाप की लंबाई। तो इस चाप की ये लंबाई निकल कर आई। तो यहां पर जो बना है शंकु उसकी जो आधार की परिधि है 2πr, यहां लिख दो शंकु के आधार की परिधि 2πr किसके बराबर होगी, चाप की लंबाई 22/7 × 8। ये लाइन लिखने से पहले आपको यहां पर कुछ रचना करनी पड़ेगी इसकी कि त्रिज्यखंड से हमने शंकु किस प्रकार बनाया। यहां पर नाम लिखो OAB। यहां लिखना है कि एक त्रिज्यखंड AOB को समान कोरों को संपाती करके हमने एक क्या बनाया शंकु बनाया, और उस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी रहेगी AO के बराबर। AO कितनी है 12 सेमी, तो 12 सेमी, तो उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेमी तथा उसका जो आधार है उसकी परिधि वो होगी AB के बराबर। तो यहाँ शंकु का आधार है उसका मान होगा AB के बराबर।
फिर उसके बाद में आपको ये आगे ये लिखना है। फिर यहाँ से देखो कैंसिल हो रहा है क्या, ये 22/7 किसका मान है, पाई का, तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से आर क्या आएगा, उधर 8 है, ये 2 इसके भाग में चला गया, तो आर का मान कितना आया, 4 सेमी। तो यहाँ से हमने इस शंकु की त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या आर हमने निकाल ली, कितनी आई, 4 सेमी। एल हमारे पास है 12 सेमी। अब हम निकालते हैं इसकी ऊंचाई एच। एच क्या होता है, पहले तो देखो तिर्यक लंबाई एल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल। ये वर्गमूल हटाया तो इस पर क्या लगा, स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर करे तो क्या आएगा, 144 बराबर आर का स्क्वायर, आर कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस एच का स्क्वायर, इस 16 को इधर भेज दो तो 144 में से 16 घटाया तो कितना आएगा, 128 एच स्क्वायर का मान। ये स्क्वायर हटाया तो इस पर वर्गमूल, यहाँ एच का मान क्या आएगा, वर्गमूल 128 का मान होता है 11.31 सेमी। तो हमारे पास ऊंचाई आ गई 11.31, त्रिज्या आ गई हमारे पास कितनी, 4 सेमी। तो शंकु का हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन, और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, आर का मान कितना आया, 4 आया था, तो 4 का स्क्वायर इंटू एच की जगह कितना आएगा, ये 11.31। तो इनको गुणा करके जब भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 189.40 घन सेमी। तो इनको गुणा करके काट लेना तो कितना आएगा, 189.40। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस त्रिज्य खंड की जो ये है चाप की लंबाई, उसका मान निकालना है, ये आया, और ये चाप है वो इसके आधार की परिधि के बराबर होगा, तो उस 2 पाई आर के बराबर रख दो, उसको रखने पर किसका मान आएगा, इसकी त्रिज्या आर आएगी। एल हमारे पास है, आर हमने निकाल ली, और फिर यहाँ से क्या निकाल सकते हो, इन दोनों मानों से क्या निकाल लो, एच का मान, ऊंचाई निकाल लो, फिर आप इसका क्या निकाल सकते हो, आयतन। तो यहाँ पर ये प्रश्नावली हो गई है कंप्लीट।